क्या आपको काला जादू के बारे में पता है? महाभारत, रामायण और सब युद्ध में काला शक्तियों का प्रयोग किया गया था। देव, असुर, देवता भी काला जादू या शक्तियों का उपयोग किए थे। आज मैं आपको काला जादू के बारे में बताते हैं। क्या काला जादू एक हकीकत है? हाँ, और शायद नहीं। हमें उस काले जादू के बारे में बता रहे हैं जो दूसरे लोग हम पर कर सकते हैं, और साथ ही उसके बारे में भी जो हम अपने आप पर करते हैं। वह ऐसे असर को दूर करने का एक सरल तरीका भी बता रहे हैं। क्या ऊर्जा को एक नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे किसी पर काला जादू करना, आपको यह समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है। वह न तो दैवी होती है न शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। देवता या शैतान, यह बिजली की तरह होती है। क्या बिजली दैवी या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। एक वेद, अथर्ववेद, सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल उसे कौन संचालित कर रहा है। असल में 5000 साल पहले अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा था। आपका यह कहना है कि हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी है और हर एक चीज दैवी है। अगर वही देवत्व दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे काम क्यों कर रहा है? कृष्ण हंसे, क्योंकि इतना उपदेश देने के बाद भी अर्जुन इस साधारण, बुनियादी और बचकाने सवाल पर अटका था। कृष्ण ने जवाब दिया, ईश्वर निर्गुण है, दिव्यता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ है कि वह बस विशुद्ध ऊर्जा है। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, और कोई देवता जो आकर आपको बचा सकता है उसमें भी वही ऊर्जा है। बस वे अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। जब आप अपनी कार चलाते हैं तो क्या वह अच्छी या बुरी होती है? वह आपका जीवन बना सकती है या किसी भी पल आपका जीवन समाप्त कर सकती है। तो क्या लोग काला जादू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। एक वेद, अथर्ववेद, सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। मगर मैंने यह देखा है कि अक्सर ये चीजें मनोवैज्ञानिक या ज़हनी होती हैं। यह थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकती है, मगर बाकी यह होता है कि आपका अपना दिमाग आपको पागल बना रहा होता है। अगर मुझे आपको पागल करना है तो मुझे आप पर कोई असली काला जादू करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह जब आप अपने घर से निकलें और मान लीजिए वहां एक खोपड़ी और थोड़ा खून पड़ा हो, तो उसे देखने के बाद ही आप बीमार हो जाएंगे। आपका कारोबार ठप होने लगेगा, सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि एक तरह का भय आपको जकड़ लेता है। कोई काला जादू नहीं किया गया, बस कुछ संकेतात्मक चीजों की जरूरत है जिनसे आपको लगेगा कि यह किसी किस्म का काला जादू है, और यह आपका दिमाग खराब कर देगा। इसलिए ज्यादातर बार यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है। चाहे आप पर काला जादू ही किया गया हो, मगर केवल 10% असली चीज होगी। बाकी आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए यह प्रतीकों के साथ आता है। ऐसा काला जादू करने वाले यह जानते हैं कि आप खुद पर ही मनोवैज्ञानिक ढंग से असर डाल सकते हैं। आप रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन पहन सकते हैं जो किसी भी किस्म की नकारात्मकता से सुरक्षा करते हैं। एक बार ऐसे प्रतीक बना लिए जाने पर आप खुद को ही बर्बाद कर डालते हैं। किया कराया वापस करने का तरीका। मगर हाँ, ऐसा विज्ञान जरूर है जहां कोई अपनी ऊर्जा का नकारात्मक इस्तेमाल करके किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका बचाव क्या है? एक बात यह कि अगर आप आध्यात्मिक साधना के पथ पर हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इन चीजों के बारे में सोचने तक की जरूरत नहीं है। एक और तरीका यह है कि आप रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन पहन सकते हैं जो किसी भी किस्म की नकारात्मकता से सुरक्षा करते हैं। मगर आपको ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना ध्यान जीवन में बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप साधना के मार्ग पर हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह अपने आप ठीक हो जाएगा। ध्यान लिंग। अगर आप इस तरह के नकारात्मक असर में रहे हैं तो आप आकर ध्यान लिंग की छाया में बैठ सकते हैं। ध्यान लिंग के कुछ ऐसे आयाम हैं जो ऐसी चीजों को बेअसर कर देते हैं।
अगर आपको यह आशंका है कि काला जादू जैसी कोई चीज आप पर की गई है, तो सिर्फ एक दिन यहां बैठें और फिर चले जाएं। वह अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप उन चीजों पर ध्यान न दें, क्योंकि किसी और से ज्यादा आपका दिमाग आप पर काला जादू करता। काला जादू के कुछ प्रमुख तत्व मंत्र और तंत्र। काला जादू में अक्सर विशेष मंत्रों और तंत्रों का उपयोग किया जाता है। यह मंत्र और तंत्र आमतौर पर कठिन और जटिल होते हैं और इन्हें सही ढंग से उच्चारित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता होती है। यंत्र यह विशेष प्रकार के ज्यामितीय चित्र होते हैं जिनका उपयोग अनुष्ठान के दौरान किया जाता है। यह चित्र विशेष उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं और इनमें अदृश्य शक्तियों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। अनुष्ठान। काला जादू में विभिन्न अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह अनुष्ठान विशेष समय और स्थान पर किए जाते हैं और इनका उद्देश्य विशेष शक्तियों को नियंत्रित करना या प्रभावित करना होता है। अभिचार और तंत्र। काला जादू में अभिचार, चुड़ैल विद्या और तंत्र विद्या का प्रयोग होता है। यह तकनीकें नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने और उसे नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। आस्था और विश्वास। काला जादू की प्रभावशीलता व्यक्ति की आस्था और विश्वास पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति में काला जादू के प्रति प्रबल विश्वास है, तो इसके प्रभाव का अनुभव करना अधिक संभव है। काला जादू के प्रभाव और परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक। काला जादू के परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। यह परिणाम व्यक्ति की नीयत और उपयोग के तरीके पर निर्भर करते हैं। धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण। विभिन्न धर्मों और कानूनों में काला जादू को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। कई धर्म इसे पाप या अधर्म मानते हैं, जबकि कुछ कानूनी व्यवस्थाओं में इसे अपराध के रूप में देखा जाता है। काला जादू एक जटिल और विवादास्पद विषय है। यह कई रहस्यों और विवादों से घिरा हुआ है और इसके प्रभाव और परिणाम व्यक्ति की आस्था, विश्वास, दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं, चाहे इसे अंधविश्वास माना जाए या वास्तविक शक्ति। यह निश्चित है कि काला जादू ने मानव समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है।